प्रबंध में सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी इन मैनेजमेंट। प्रत्येक संगठन में सृजनशील व्यक्तियों का होना आवश्यक है। नए नए विचारों के सृजन को प्रोत्साहित करके ही संगठन अपने को नवीन एवं गतिशील बनाए रख सकता है। नए विचारों के अभाव में कोई भी फर्म दीर्घकाल तक जीवित नहीं रह सकती। कर्मचारियों में ज्ञान ही नहीं, कल्पना का भी होना आवश्यक है। उनमें तथ्यों की खोज के साथ साथ विचारों की खोज का गुण भी होना चाहिए। सृजनशील प्रबंध से संगठन में नए विचारों, नई अवधारणाओं, नई विधियों, नई दिशाओं तथा कार्य के नए तरीकों को प्रोत्साहन मिलता है। रॉबर्ट कुन लिखते हैं कि सृजनात्मकता संगठन में गतिशील परिवर्तनों, सशक्त विकास तथा प्रतिस्पर्धी लाभ का मार्ग है। डेविड एंसन के अनुसार भिन्न होना तथा श्रेष्ठ होना ही किसी संस्था की वास्तविक पहचान है। आज उच्च प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धी के युग में फर्म व कर्मचारियों के सृजनशील होने का विशेष महत्व हो गया है। सृजनात्मकता के द्वारा ही उत्पादकता, कार्यकुशलता, नव परिवर्तन तथा किस्म श्रेष्ठता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। नए परिवर्तनों का पूर्वानुमान किया जा सकता है। जेम्स स्टोनर का कहना है कि सृजनात्मकता संपूर्ण संगठनात्मक जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग बन चुका है। सृजनात्मकता का अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता एक चिंतन प्रक्रिया है जिसके द्वारा नवीन विचारों का जन्म होता है। ये नए विशिष्टता संबंधित विचारों को विकसित करने की योग्यता एवं शक्ति है। एबिलिटी एंड पावर टू डेवलप न्यू आइडियाज। सृजनात्मकता मस्तिष्क की कल्पना शक्ति, सूचनाओं के प्राविधियन, चिंतन एवं अवबोध करने की योग्यता से संबंधित है। ये असंबंधित चीज़ों में नए संबंध की कल्पना करने की योग्यता है। सृजनात्मकता को कई विभिन्न विशेषणों से जाना जाता है, जैसे व्यावहारिक कल्पना, एप्लाइड इमेजिनेशन, आविष्कारिक प्रवृत्ति, इन्वेंटिवनेस, नवप्रवर्तन, इनोवेशन, अकल्पनीय का चिंतन, थिंकिंग ऑफ अनथिंकेबल, पागलपन एवं परिपक्वता का मिश्रण, मैडनेस एंड मैच्योरिटी मिक्स्ड टुगेदर, पार्श्विक चिंतन, लेटरल थिंकिंग, सृजनशील दृष्टि, क्रिएटिव इंसाइट, अनुमान जजमेंट और अंतर्बोध इंट्यूशन आदि। वस्तुतः ये सृजनात्मकता के विभिन्न आयाम हैं तथा सृजनात्मकता इनसे अंतर संबंधित है। एच. हर्बर्ट फॉक्स के अनुसार सृजनात्मक प्रक्रिया एक चिंतन प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समस्या का मौलिक एवं उपयोगी ढंग से समाधान किया जाता है। जॉर्ज श्रेल के अनुसार चीज़ों को अनूठे एवं आकर्षक ढंग से संबंधित करने तथा जोड़ने की योग्यता ही मस्तिष्क का सृजनात्मक उपयोग है, चाहे किसी भी क्षेत्र या विषय में हो। एरिक फ्रोम के शब्दों में सृजनात्मकता अवलोकन करने अर्थात सचेत होने तथा प्रतिक्रिया करने की योग्यता है। हिक्स एवं गुलेट के अनुसार सृजनात्मकता किसी क्षेत्र में व्यक्ति की मानसिक योग्यता तथा जिज्ञासा के उपयोग में निहित है, जिसके परिणाम स्वरूप किसी नई चीज़ का सृजन या खोज होती है। विक्टर लोएनफील्ड के अनुसार सृजनात्मकता प्रश्नों के असामान्य प्रत्युत्तर तथा समस्याओं के विलक्षण समाधान प्रस्तुत करने की योग्यता है। सृजनात्मकता सामान्य चीज को विचित्र बनाने की क्रिया है।
इन सब परिभाषाओं के अध्ययन से ये स्पष्ट होता है कि सृजनात्मकता चिंतन मनन की एक प्रक्रिया है जिसमें किसी नए एवं अनूठे विचार, अवधारणा अथवा संबंधों की खोज के लिए व्यक्ति की मानसिक योग्यता, अवलोकन शक्ति, सचेतना एवं अवबोध का प्रयोग होता है। सृजनात्मकता एक व्यापक विचार है जिसकी आवश्यकता विभिन्न क्षेत्रों में होती है। प्रबंध के निर्णयों, समस्याओं तथा व्यूहरचना के निर्माण में सृजनशील विचारों के द्वारा ही उच्च उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है। प्रबंध में नए विचारों एवं नए अवधारणाओं का उपयोग कर्मचारियों की सृजनात्मकता द्वारा ही संभव है। सृजनात्मकता के लक्षण या विशेषताएं या प्रकृति, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व लक्षण निम्न प्रकार से हैं। पहला, सृजनात्मकता एक चिंतन प्रक्रिया है। ये व्यक्ति की मानसिक योग्यता का उपयोग करने से संबंधित है। दूसरी विशेषता, ये नए विचार, नई अवधारणा अथवा नई चीज़ों को विकसित करने से संबंधित है। सृजनशीलता एक व्यापक एवं सामान्य योग्यता है जिसका उपयोग किसी भी प्रकार के कार्य में संभव है। ये व्यक्तियों की सृजनात्मकता भावना है जिसका प्रयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होता है, जैसे सृजनात्मक लेखन, सृजनात्मक चित्रकारी, सृजनात्मक विज्ञापन आदि। ये चीज़ों को नए दृष्टिकोण से देखने की योग्यता है। एबिलिटी टू लुक एट थिंक विद ए फ्रेश आई। सृजनात्मक तर्क नहीं वरन कल्पना शक्ति है। इट इज नॉट लॉजिक बट इमेजिनेशन। सृजनात्मकता का विकास किन्हीं तकनीकों या प्रदर्शनकारी शक्तियों से नहीं वरन योगदान करने की आंतरिक उत्प्रेरणा से होता है। चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों, प्रेरणात्मक संगठन वातावरण, कार्य के महत्व के बोध आदि से भी सृजनात्मकता विकसित होती है। प्रत्येक क्षेत्र में सृजनात्मकता अंतर संबंधित होती है। यद्यपि सृजनात्मकता एक जन्मजात गुण है, किंतु फिर भी उचित प्रशिक्षण द्वारा इसे विकसित किया जा सकता है। सृजनशीलता का व्यक्तित्व से गहरा संबंध है तथा इसके 3 प्रमुख तत्व हैं: ज्ञान, बौद्धिक योग्यता तथा मनोवृत्ति। सृजनात्मकता कोई तकनीक या अवधारणा नहीं वरन मस्तिष्क की एक अभिव्यक्ति है, एटीट्यूड ऑफ माइंड। सृजनात्मकता का व्यक्ति के सामाजिक वातावरण से गहरा संबंध है। इसका जन्म यदि व्यक्ति की अप्रसन्नता से नहीं हो तो उसकी कठिनाइयों से अवश्य होता है। ये व्यक्ति के मौलिक योगदान से जुड़ी है जिसमें आदतन किए जाने वाले कार्यों को छोड़ा जाता है। डरकर कहते हैं कि ये एक नया रूढ़िवाद है। सृजनात्मकता के संबंध में कुछ कल्पित या मनगढ़ंत बातें भी प्रचलित है जो कि नितांत गलत है। ये कौन सी बातें हैं? पहली है, सृजनशील होने के लिए सृजनशील दिखना आवश्यक है। टू बी क्रिएटिव वन मस्ट लुक क्रिएटिव। दूसरी मिथ है, सृजनात्मक होने के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है। यू नीड टू बी इंटेलिजेंट टू बी क्रिएटिव। तीसरी है, एक व्यक्ति या तो सृजनशील होता है अथवा असृजनशील। ए पर्सन मे बी क्रिएटिव और नॉट क्रिएटिव। ये सच नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में सृजनात्मकता की कुछ न कुछ मात्रा अवश्य होती है। इस प्रकार ये क्षमता की विशेषताएं प्रकृति है जिनको अपन समझ सकते हैं। अब है सृजनात्मकता एवं नव परिवर्तन में अंतर, डिस्टिनेशन बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। कुछ विद्वान सृजनात्मकता तथा नव परिवर्तन में अंतर करते हैं। उनके अनुसार सृजनात्मकता किसी नए विचार का सृजन है, जबकि नव प्रवर्तन इस नए विचार को किसी नए उत्पाद, नई सेवा या उत्पादन की नई प्रणाली में बदलने की योग्यता है। लॉरेंस बी मोहर के अनुसार सृजनात्मकता से तात्पर्य किसी नई चीज़ को अस्तित्व में लाना है, जबकि नव प्रवर्तन किसी नई वस्तु को प्रयोग में लाने से संबंधित है। इस प्रकार सृजनात्मकता वैचारिक सर्जन से संबंधित है, जबकि नव प्रवर्तन विचारों को वास्तविकता में परिवर्तित करने से संबंधित है। दूसरे शब्दों में सृजनात्मकता कच्चे माल की भांति है
और नवप्रवर्तन इसका वाणिज्यिक अथवा तकनीकी परिणाम है। सृजनात्मकता मनमोजी, लहरी, फिजूल खर्ची अथवा किसी समस्या के हल के रूप में हो सकती है, किंतु नवप्रवर्तन सदैव व्यावहारिक, वाणिज्यिक, लाभप्रद परिणाम प्रदान करने वाला होता है। ये विचारों के वाणिज्यिक उपयोग करने से संबंध रखता है। पीटर एम ड्रकर कहते हैं कि नव परिवर्तन उद्यमिता का विशिष्ट कार्य है। इनोवेशन इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे किसी नए विचार के आधार पर कोई नई वस्तु या मशीन का निर्माण करना नव परिवर्तन है। सृजनात्मकता के प्रकार, टाइप ऑफ क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता के विभिन्न आयाम हैं। ये विचार या चिंतन की प्रक्रिया के साथ जुड़ी हुई है। चिंतन शक्ति के भी विभिन्न स्तर है। यही कारण है कि सृजनात्मकता के भी विभिन्न प्रकार होते हैं। साइमन मजारो के अनुसार सृजनात्मकता के 3 प्रमुख प्रकार हैं। पहला, आदर्श सृजनात्मकता। आदर्शक सृजनात्मकता, नॉर्मेटिव क्रिएटिविटी। जब कुछ निर्धारित एवं विस्तृत आवश्यकताओं, समस्याओं अथवा उद्देश्यों के समाधान के लिए विचारों की खोज की जाती है तो इसी आदर्शक सृजनात्मकता कहा जाता है। इसमें कर्मचारी प्रबंधक द्वारा बताई गई किसी विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए नए विचारों, विकल्पों अथवा नई अवधारणाओं, तथ्यों की तलाश करते हैं ताकि उस समस्या को विलक्षण ढंग से हल किया जा सके। जैसे बढ़ी हुई लागत का कम करने के लिए नए विचारों की खोज करना। दूसरा है अन्वेषणात्मक सृजनात्मकता, एक्सप्लोरेटरी क्रिएटिविटी। अन्वेषणात्मक सृजनशीलता ऐसे विचारों के सृजन से संबंधित है जो आवश्यक रूप से किन्हीं ज्ञात उद्देश्यों या आवश्यकताओं अथवा किसी निर्धारित मांग के लिए नहीं होते हैं। इसमें सामान्य रूप से नए विचारों की खोज की जाती है जो सदैव ही किसी वाणिज्यिक लाभ या अवसरों के लिए प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं। ये सृजनात्मकता आत्मसंतुष्टि, मन की तृप्ति अथवा मनोरंजन के लिए हो सकती है। इसका व्यापारिक उपयोग हो ही ये आवश्यक नहीं होता। व्यापारिक संस्थानों में ऐसी सृजनात्मकता प्राय कम देखने को मिलती है, किंतु इसके आधार पर कई भावी प्रबंध की समस्याओं के हल खोजे जा सकते हैं। अब तीसरी सृजनात्मकता है अप्रत्याशित सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी बाई सेरेंडिपिटी। जब सृजनात्मकता ऐसे विचार का परिणाम होती है जो अप्रत्याशित रूप से अचानक खोज लिया जाता है तथा जिसके आधार पर लाभप्रद नवप्रवर्तन करना संभव होता है, तो इसी अप्रत्याशित सृजनात्मकता कहते हैं। कई बार अकस्मात ही कुछ विचार अत्यंत सृजनशील सिद्ध होते हैं जो चिंतन प्रक्रिया के दौरान किसी सुखद घटना के कारण कल्पनाशील मस्तिष्क में आ जाते हैं। कई व्यक्तियों में अवबोधन की श्रेष्ठ योग्यता होती है, परसेप्शन की, जिसके फलस्वरूप उसके मस्तिष्क में आकस्मिक लाभ, विंडफॉल की भांति विचार आते हैं। इसमें गिरे हुए फल की भांति विचार टपक पड़ते हैं। विचारों की खोज की ये सभी शैलियाँ प्रबंध में प्रयुक्त होती है। कर्मचारी और प्रबंधक विभिन्न अवस्थाओं में सृजनात्मकता की इन श्रेणियों से गुजरते हैं। इस प्रकार सृजनात्मकता के 3 जो प्रकार है उनके आधार पर व्यक्ति सृजनात्मकता कार्य करता है। धन्यवाद।